मातृशक्ति स्त्रियों का शील सुरक्षित रहे, इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था सटीक हो तो बताइए। फिर मैं बोलूं, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे। इसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस के पास कोई विकल्प, कोई उपाय है क्या? जहाँ परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, वहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने की आवश्यकता है। वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाएंगे तो समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का फिर भी आधार नहीं हो सकेगा। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दें, मुख और हाथ का काम वो नहीं कर सकता है, संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर से सुनिए, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प जन्म से सुरक्षित नहीं माने तो वैकल्पिक आपको शिक्षक, रक्षक इत्यादि बनाने पड़ेंगे। वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने में समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आदान फिर भी नहीं हो सकेगा और संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये जो पाश्चात्य जगत को अभिशाप प्राप्त है, उसी अभिशाप के चपेट में भारत को आप लाना चाहते हैं क्या? आगे अच्छा, एक और बात है, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। मैंने पहले ही वचन उद्धृत किया है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो व्यक्ति सनातन सिद्धांत के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप कर्म करता है, उसे भगवत प्राप्ति का मार्ग सुलभ होता ही है। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। उदाहरण के लिए, विधिवत अग्नि का, अग्निहोत्र का परित्याग करके मैं सन्यासी हुआ हूँ, मैं भोजन नहीं बना सकता, लेकिन मुझे भोजन दिया जाता है, फल से वंचित नहीं किया जाता। तो शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, मातृशक्ति का शील सदा सुरक्षित रहे। मैं उदाहरण देता हूँ, महाभारत के अनुसार, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार, कर्ण ऋषि के यहाँ लाडली प्यारी किशोरी शकुंतला पल रही थी। क्षत्रिय भावापन विश्वामित्र के तेज से उत्पन्न हुई थी, मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। अप्सरा का उदर ऐसा विचित्र होता है कि वह तेज को लगभग 45 मिनट की सीमा में ही लाला या लाली का रूप प्रदान करके प्रसव कर देती है। फिर अप्सरा जो होती है, बेटा या बेटी का पालन नहीं करती। कर्ण ऋषि ने लालन पालन किया था। कर्ण ऋषि संध्या चयन के लिए वन में कुछ दूर चले गए थे। इतने में दुष्यंत आए, उन्होंने शकुंतला के रूप वैभव को देखा, उनका मन लट्टू हुआ। महाभारत का अनुशीलन कीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुशीलन कीजिए। दुष्यंत ने कहा कि मेरा हृदय प्रमाण है, अगर ये ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इसमें नहीं चलता। यह है, अगर आप वर्णाश्रम को मानते हैं, जनसंख्या संतुलित रहेगी, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहेंगे, मातृशक्ति का शील सदा सुरक्षित रहेगा। अगर वर्णाश्रम के प्रति आस्था नहीं है तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान की गाथा चरितार्थ होगी। आगे कोई भी किसी को उठा के ले जाएगा। आगे एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा।